हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे दर्पण से बने प्रतिबिंब और उसके उपयोग। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग समतल दर्पण। तो फ्रेंड्स, जो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब रहेगा, समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है सीधा रहेगा, आभासी होता है और वस्तु के आकार का रहेगा। मीन्स जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा। तो याद रखेंगे कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा रहेगा, आभासी रहेगा और वस्तु के आकार का रहेगा। सेकेंड, आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में यदि वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। मीन्स समतल दर्पण के सामने यदि वस्तु 5 मीटर की दूरी पर है तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 5 मीटर की ही दूरी पर क्या होगा, दिखाई देगा। मीन्स जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रहेगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। थर्ड, जो आपको याद रखना है कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब के पार्श्व होते हैं बदल जाते हैं। प्रतिबिंब के जो पार्श्व रहेंगे, पार्श्व बदल जाएंगे, पार्श्व बदल जाते हैं। मीन्स यदि वस्तु अपना दाहिना हाथ हिलाती है तो दर्पण में प्रतिबिंब अपना बायां हाथ हिलाएगा। मीन्स यदि वस्तु पी आकार की है तो जो प्रतिबिंब रहेगा वो क्यू आकार का क्या होगा, दिखाई देगा। चौथा चीज याद रखना है, यदि जो दर्पण रहेगा, दर्पण के सामने यदि वस्तु v वेग से चलती है, यदि वस्तु जो रहेगी v वेग से चलेगी तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो रहेगा वो 2v वेग से चलेगा। प्रतिबिंब कितने वेग से चलेगा, 2v वेग से। इसलिए जो हॉस्पिटल होता है, पैर फ्रैक्चर वाला हॉस्पिटल, वहां मरीजों को एक समतल दर्पण के सामने चलाया जाता है। वो इसलिए चलाया जाता है क्योंकि यदि वो समतल दर्पण के सामने जो मरीज रहेगा जिसका पैर फ्रैक्चर है वो यदि v चाल से चलता है तो उसको प्रतिबिंब जो है वो 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। मीन्स उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और वो जल्दी जल्दी रिकवरी करेगा। ठीक है। इसी प्रकार पांचवी चीज याद रखना है, यदि समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना हो, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई है, दर्पण की जो लंबाई रहेगी, दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। वस्तु की लंबाई का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यदि आपको समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इन 5 फैक्ट्स को याद रखेंगे आप लोग कि समतल दर्पण के लिए जो बना प्रतिबिंब रहेगा सीधा रहेगा, आभासी रहेगा और वस्तु के आकार का रहेगा। समतल दर्पण में यदि वस्तु दर्पण के सामने 5 मीटर दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 5 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा। समतल दर्पण में बने जो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब के जो पार्श्व होते हैं बदल जाते हैं। यदि वस्तु पी आकार की है तो प्रतिबिंब जो रहेगा वो क्यू आकार का दिखाई देगा। समतल दर्पण में के सामने यदि वस्तु v वेग से चलती है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। अब किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है, आपको अगर पूछा जाता है कि यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हुए हो तथा उनके परावर्तक पृष्ठ जो है वो एक दूसरे के सामने हो तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो आपको यदि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना हो तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला याद रखोगे, n = 360 बटे क्या होता है, थीटा होता है, से हम निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हम फर्स्ट लेते हैं, यदि मान लो हमने हल किया n = 360 डिवाइड बाई थीटा और हल करके ये हमारा जो आंसर आता है वो सम आ जाता है। तो अगर सम आ जाता है तो समतल दर्पण में सम प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। मीन्स आपको सम आ जाता है तो -1 करना है, मतलब जो आपका आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, आप लोग n - 1 करोगे, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए
एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो अपने पास में 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री को हल करेंगे तो n इज इक्वल टू 360 बाई क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह हम लोग कितना रख लेंगे, 90 रख लेंगे। 90 हल करेंगे इज इक्वल, रिजल्ट कितना आएगा, 4 आएगा, बट सम नहीं आएगा, इसलिए 4 - 1 करेंगे, मीन्स कितने प्रतिबिंब बनेंगे अपने, 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी रहेगी आपके पास में, 3 रहेगी। सेकेंड आपको याद रखना है, यदि हमने हल किया n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, हल करके आपका विषम आ जाता है, विषम आ जाता है तो आपका जैसा का वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री लेते हैं, हल करेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाई 40, हल करेंगे 9 आएगा, 9 चौके 36, तो ये जैसा का वैसा रहेगा, मीन्स 9 प्रतिबिंब ही बनेंगे आपके। अब थर्ड याद रखोगे, यदि दो समतल दर्पण समांतर रखे हो, एक दूसरे के समांतर हो, समांतर हो मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, तो हल करेंगे n इज इक्वल टू 360 बाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, इन्फिनिटी, मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि जब आपको दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर रखे हुए हो और उनके परावर्तक पृष्ठ आमने सामने हो, तो आप लोग प्रतिबिंब की जो संख्या ज्ञात करना है उसके लिए फार्मूला यूज करोगे, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा। इसको हल करेंगे, यदि आपका जो रिजल्ट है वो सम आता है तो -1 कर देंगे, और अगर आपका रिजल्ट विषम आता है तो जैसा का वैसा रखेंगे। और यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समतल दर्पण के उपयोग। तो समतल दर्पण के जो उपयोग रहते हैं वो भी बड़े सरल हैं। समतल दर्पण के यूजेस देखेंगे, बड़े इजी यूजेस है इसके। सबसे फर्स्ट याद रखोगे आप लोग, चेहरा देखने के लिए करते हैं, चेहरा देखने में करेंगे। सेकेंड जो आपको याद रखना है वो ड्रेसिंग टेबल में करते हैं, ड्रेसिंग टेबल के अंदर किया जाता है। थर्ड जो रहेगा, थर्ड याद रखना है आपको, प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने के लिए, जो प्रकाश किरण रहेगी प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने के लिए, पथ मोड़ने में, तो ये इसका उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण के यूजेस याद रखेंगे, ड्रेसिंग में किया जाता है, चेहरा देखने के लिए किया जाता है, और प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण को देखते हैं, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो रहता है वो उल्टा रहेगा, उल्टा रहेगा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, वास्तविक रहेगा, और वस्तु के आकार से बड़ा रहेगा। वस्तु के आकार से बड़ा रहेगा। तो आपको अवतल के लिए याद रखना है, अवतल से बना प्रतिबिंब कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, वास्तविक रहेगा, और वस्तु के आकार से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। अब इसके यूजेस याद रखना है आप लोगों को, उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट तो आपको याद रखना है, इसका उपयोग जो किया जाता है, चूंकि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो जब आप सैलून में होते हो और दाढ़ी बनाने के लिए जाते हो तो दाढ़ी के छूटे हुए बालों को देखने के लिए करते हैं, मीन्स दाढ़ी बनाते समय करते हैं, सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड जो याद रखना है वो आपको याद रखना है कि जो मोटरसाइकिल के हेडलाइट होते हैं, मोटरसाइकिल या वाहन के हेडलाइट में, जितने भी वाहन रहेंगे वाहन के हेडलाइट में किया जाता है। थर्ड आप लोग याद रखोगे, सर्च लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में। और चौथा आपको याद रखना है, जो पहला हो गया दाढ़ी बनाते समय छुटे हुए बालों को देखने के लिए, सेकंड रहेगा मोटरसाइकिल वाहन के हेडलाइट में किया जाता है, थर्ड जो जाएगा वो सर्च लाइट में किया जाता है, और चौथा जो रहेगा डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक व गला इत्यादि की जांच करने में, मीन्स डॉक्टर के द्वारा आंख, कान, नाक, गला इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को देखना है उत्तल दर्पण के देखेंगे।
तो जो उत्तल दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब रहता है सीधा रहेगा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा, आभासी रहेगा और वस्तु के आकार से छोटा रहेगा। वस्तु के आकार से छोटा रहेगा, में सीधा रहेगा, आभासी रहेगा और वस्तु के आकार से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। फिर आते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग भी इसके बड़े सिंपल से हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है, सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में, सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में और सेकंड जो रहेगा, जो वाहनों के साइड ग्लास होते हैं, साइड ग्लास में, वाहनों के साइड ग्लास में, वाहनों के साइड ग्लास में इसलिए करते हैं क्योंकि इससे बना जो प्रतिबिंब रहेगा वो छोटा होता है और छोटा प्रतिबिंब जो रहता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो उसके अंदर कैप्चर हो जाता है और आप आसानी से पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।